खबरदार रहिएगा। कर्पूरी ठाकुर जी जब रैली करने जाते थे तो एक नारा लगाते थे, और आपने भी सुना है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया को याद करना इसलिए जरूरी है कि उनके ऊपर आज भी मुझे किताब नहीं मिली। साल भर बाद अगला सम्मेलन जब ये समिति कराए, आप आकर के आपस में एक दूसरे से पूछेगा, किसी ने कोई लेख लिखा क्या नई पीढ़ी का नौजवान? हमारे साथी अयोध्या से आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे लेख वोख लिख करके छोड़ा, जब मैं IAS बन जाता हूँ, ब्याह कर लेता हूँ, कहीं और अपने समाज में लौट के होते नहीं है कि नहीं? बीमारी जो थोड़ा सा ऊपर उठ गया वो अपने को समाज से कटा हुआ बताता है। हमनियों यहाँ कुछ प्रोफेसर है जो नमुआ में कुमार लगला, और जब तोरे यहाँ हम हुए हैं जब तू हुआ, और जब उधर अरे उधर कहाँ, हम तो ऊंची जाती। ये अपमान किसने भरा? इसलिए समाजवादियों का नारा था, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। हमारी लड़ाई इज्जत और रोटी की लड़ाई थी, हमारी लड़ाई और किसी मजहब की धर्म की लड़ाई नहीं थी। शिवदयाल जी एक मशाल जलाकर चले गए, इसलिए कि उनका समाज यही खोजेगा कि हमारे यहाँ 4 IAS केवल हैं। क्यों भाई? क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते नहीं। आप भूखे रहना, प्यासे रहना मेरे समाज के मेरे लोगों, एक कपड़ा कम पहनना, एक रोटी कम खाना, और किसी को दान दक्षिणा मत देना, उस पैसे से अपने बेटा बेटी को शिक्षा देना, तभी आपका बेटा बेटी आने वाले समय में गुलामी दूर कर पाएगा, वरना मानसिक गुलाम पैदा होगा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, शिवदयाल जी वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने का काम करते थे, अंधविश्वास और पाखंड से दूर करने का काम करते थे। ये कुल कहिया पति यार जहिया त्योहार आवेला वहिया कोनो देवी देवता नाराज न हो जाए। आप दिल में जिसको मानते हैं मानिए, लेकिन आप एकजुट हो जाइए। मैं यही पैगाम आपके लिए लेकर आया, और ये मेरा पैगाम नहीं है, ये बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का पैगाम। उन्होंने जब बैकवर्ड क्लासेस लीग बनाई थी, उन्होंने जब काका कालेलकर कमीशन में अपने असहमति नोट दिया था, उन्होंने जब आदि हिंदू सभा छोड़ी थी, उन्होंने जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने जब मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी थी, और पता है दलित समाज के लोग अगर हों तो इस बात को पहचानिएगा, मानवर कांशीराम ने जब DF4 बनाया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई, शिवदयाल जी को पहली बार उम्मीद जगी थी कि अब लगता है हमारे 90% कमेरा लोग भी दिल्ली पर सरकार बनाएंगे, और उनको शुगर हो गया था, आखिरी के दिनों में मिठाई नहीं खाते थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनी थी, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए, उसके आगे कहने की जरूरत नहीं, समझदार को इशारा काफी। बाबू शिवदयाल जी DF4 और बाम सेब की लड़ाई में पहली बार मिठाई खाए थे कि मेरे 90% कमेरा लोग इस देश की हुकूमत कब करेंगे। और आज केवल आखिरी वाक्य कह रहा हूं, जितना हासिल है पुरखों की कुर्बानी से वही बचा लीजिए, तब भी माने जाएंगे कि नालायक पीढ़ी हम नहीं है, वरना हमारे हाथ से सब कुछ छीना जा रहा है। और यही उत्तर प्रदेश वाले बचाए ना होते तो अब की 400 पार लेके संविधान बदलने वाला था। बताइए झूठ की सच? सही बात। बताइए झूठ की सच? सही बात। संविधान पर खतरा कौन बना है, और संविधान से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? हम लोगों को हुआ है कि हमारी कुर्सियां बराबर में लगने लगी है, और हम सब बराबर रहेंगे। आने वाले दिनों में एक ही पैगाम शिवदयाल जी का है, आरक्षण दर्द की दवा है, बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी कैसे खत्म होगी? रोटी बेटी का संबंध। हमारे लोग कहां रोटी बेटी का संबंध कर पाते? हमारे लोग तो OBC में भी अगर आप बड़े हैं, और उनको भी गाली दी, कौन गाली दी? अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोड़। ये हंसने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है कि गाली बनाया कौन था। मैं ये बात आपको सवाल की तरह से कह के जा रहा हूं, अहिर सबसे पहले है, हम यादों में हमारी बात हम कर सकेला, बाकी आप लोग अपने समझिए। ये जातियों के नाम पर गाली कौन बनाया भाई? तो जिसने गाली बनाई वो आपके बच्चों को शिक्षा देगा क्या? रोजगार देगा क्या? और हम और आप जब एक होंगे तो कोई एक होने देगा क्या? हैया कार्यक्रम खत्म हुई, अब भड़कावे वाले तुरंत बहने से सक्रिय हो जाएंगे। लगत भाई कार्यक्रम कोनो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत रहा नहीं। राजनीति की कुर्सी आज है किसी और के हाथ में, कल किसी और के हाथ में चली जाएगी।
समाज की कुर्सी हमारे हाथ में है। हम एक भाईचारा अगर मिलाएंगे तभी हम एक समाज चंदा बनाएंगे। एकजुट होने की जरूरत है। ओबीसी के नाम पर एकजुट हो सकते हैं तो ओबीसी के नाम पर एकजुट होइएगा, बहुजन के नाम पर हो सकते हैं, पीडीए के नाम पर हो सकते हैं, वंचित शोषित के नाम पर, जो शिवदयाल जी का प्यारा शब्द था वंचित शोषित, हम मूल्यवासी हैं इस देश के। अगर उस हिसाब से 90% एक हो जाइएगा, वरना एक होने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आखिर में एक बात कहता हूं कि जंगल में आग लगी और सारी चिड़िया एक दूसरे से देख रही थी कि इतनी बड़ी आग लगी है, ये कैसे बुझेगी। एगो चिड़िया अपने चोंच के पानी ले जा करके आग पर बुझाती थी। बाकी चिड़िया हंस रही थी कि तुम्हारे चोंच के बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया वो मेरा जवाब आपको आखिरी वाक्य की तरह है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जा रहा था कि जब धर्म के नाम पर लोग लड़ा रहे थे, शिक्षा बेच रहे थे, बेरोजगारी बना रहे थे, हमारे लोगों को आपस में लड़वा रहे थे, और ऐसी आग जब लग रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? तो मेरा नाम उस आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए मैं आपके बीच में ये बात कह के आया हूं कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। आपके सामने एक बेरोजगार प्रोफेसर खड़ा है, एगो किताब लिखा, प्रोफेसर की डायरी मिलिएगा तो मिली कहीं तो पढ़िएगा, लगल होगा तो खरीद के पढ़िए। और किसी को अगर दान दक्षिणा देना हो तो किताब का दान किया करिए। मैं आपको एक फार्मूला देकर जा रहा हूं, किताब दान में दीजिए। पढ़ो भाई, मंडल कमीशन पढ़ो, शिवदयाल जी के बारे में पढ़ो, महामना रामस्वरूप वर्मा के बारे में पढ़ो, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को पढ़ो, पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़ो, और तमाम आंदोलन को पढ़ो जिसकी वजह से हमको बराबरी का हक मिला। किताब दान करिए और कुछ दान करने की जरूरत नहीं। एक दान सबसे बड़ा है, किताब, ज्ञान, विचार। और इसलिए मैं कह के जा रहा हूं आपके सामने एक बेरोजगार प्रोफेसर, हमको भी मन होता कि हमारी नौकरी रह लो तो कितना अच्छा रहा, लेकिन उन्होंने सोचा कि नौकरी से निकाल देके चुप हो जाएगा। अब हम फिर हो गए लिए। पहले ये हम सोचे थे कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा भाई। हम नहीं बोलेंगे, हमको तो पढ़ने लिखने का मौका मिल गया ना भाई। भाई कुर्ता पजामा पहन कर माला पहन रहे हैं तो केवल इसीलिए कि जय जयकारा लगा के चले जाएं। अब कल को आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाने की लड़ाई कौन लड़ेगा? शिवदयाल जी के पढ़ाई, किताब की पढ़ाई कौन करेगा? और आने वाले समाज को समझाएगा कौन कि जितने भी ओबीसी समाज के लोग हों आपस में लड़ना मत, एकजुट रहना, भाई हो तो भाई की तरह बन के रहना। जिन जातियों की संख्या ज्यादा है उस जाति के लोगों को फार्मूला एक कदम पीछे हर कार्यक्रम में रहिए, और जो आपसे छोटे भाई हैं उनको एक कदम आगे अपने कंधे पर बिठा कर रखिए, फिर देखो कोई आपके बीच में लड़वा पाता है। लेकिन हमारे यहाँ जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो अपने ही लोगों पे लाठी चलावा लगना, ये बात तो गंभीर है ना। गाँव में और सम्मान दिया, लेकिन मेरे लोगों, यूपी के लोगों, इसी लखनऊ के शिवदयाल जी थे, यूपी बिहार ही पूरे देश को बचाया है। अगर इस देश के ओबीसी जाग जाएं, अंधविश्वास और पाखंड से बच जाएं, शिक्षा की तरफ चले जाएं और अपने महापुरुषों को पढ़ाएं और पढ़ें, उनको कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर ये काम नहीं किए तो लिख के रख लेना, 25 साल बाद हमारे और आपके बच्चे मानसिक रूप से गुलाम पैदा होंगे। ये कड़वी बात कह के जा रहा हूं, और इसलिए थोड़ा जोखिम हमें उठाना होगा। हमको भी पता है यहां से बाई रोड जब जाते हैं तो कितने लोगों के निशाने पर हम रहते हैं, कौन क्या कर सकता है ये आप भी जानते हो। लेकिन जान जोखिम में लेकर वो सच बोल रहा हूं जो मेरे मुल्क के अखबार अब नहीं लिखते। अब अखबार में हमारे आपके बच्चों का दर्द नहीं होता, लेकिन हम और आप केवल आपस में लड़ते हैं और अपनी अपनी जाति को पकड़े हुए। नहीं भाई, जाति तोड़ो, जमात बनाओ। किसी चौरसिया के घर पर कोई अन्याय हो तो जितने उसके यहाँ के यादव, कुर्मी, कोयरी जितने लोग हैं सब अगर वहां चट्टान बनकर नहीं खड़े हुए तो माफ करो, हमें फिर कोई बचा नहीं पाएगा। हम टुकड़े में अलग अलग करके बांटे ही जाएंगे। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। एकजुट रहिएगा, एक रहिएगा, और
जहां जुड़ने का मौका मिले वहां जुड़िएगा, एक दूसरे के सुख और दुख में साझीदार बनिए। यार मकसद इसी पीढ़ी को करना होगा। यही बात कह के मैं आपसे केवल एक गुजारिश कर रहा हूं कि मैं साल भर बाद मिलूं, शिवदयाल जी पर कम से कम 4-5 किताबें लिखना। जितने नौजवान यहाँ पर हो हाथ उठाओ, वादा करते हो कि नहीं? कम से कम किताब अगर नहीं लिख पाओ तो जितना शिवदयाल जी ने लिखा है और जो संघर्ष किया है उसको गांव-गांव उसको पहुंचाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप उनके विचारों को गांव-गांव ले जाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और नहीं तो उनकर फूल माला वहीं पे चढ़ावल जाए और उसके बाद उनका पूरा समाज किसी अंधविश्वास में ढकेल दिया जाए। इसलिए पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई, यही आज का नया फार्मूला है। बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए, शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम आपसे कह रहे हैं, पढ़ो, लिखो और लड़ो, ताकि बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जो सपनों का भारत बनाना चाहते थे, सबको सम्मान दिलाना चाहते थे, सबको शासन कराना चाहते थे, सबको बराबर का हिस्सेदार बनाना चाहते थे, वो भारत बनाने में हम कामयाब हो जाएं। इसे उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।